बेटा दैनिक जागरण के, झारखंड के, धनबाद के ये फोटोग्राफर, जो दैनिक जागरण के फोटोग्राफर हैं, नाम जिनका है मिस्टर इजहार आलम, उन्होंने ये तस्वीर कैप्चर की। धनबाद के झरिया के कोयलियरी, जहां कोयला उत्पादन होता है माइंस से, उसी के आसपास इनका घर है और यहां पर कुआं है, पानी लिया जा रहा है। ये देखिए, पैंट तो है बिटिया को, पर देखिए ऊपर वस्त्र नहीं है बेटा। क्या ये शौक है? नहीं। क्या ये उर्फी जावेद है? नहीं। ये हमारे भारत की वो बेटी है जो वाकई में, जिसके तन पे वस्त्र नहीं है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें ऐसे धर्म में विश्वास नहीं है जो नंगों को वस्त्र न दे सके, जो भूखों को खाना न दे सके और जो दुखियारी विधवा के आंसू न पोंछ सके। ऐसे धर्म में मुझे विश्वास नहीं है। तो यह हकीकत है आज भी हमारे इस भारत की, जहां ये यौवन के कगार पे पहुंची हुई हमारी बिटिया है और इसके तन पे वस्त्र नहीं है, इतनी गरीबी है। और भरी गर्मी में ये पानी की क्या स्थिति है देखिए। पानी से अपना चेहरा भी धो रही है, थोड़ी ठंडक होगी, राहत मिलेगी, भूख की जो चिंता है थोड़ी कम सताएगी। और अपने छोटे बेटे को अंजलि से, छोटे भाई होगा, भाई को अंजलि से पानी पिला रही है। आप इन तीनों के कंडीशंस देखिए। यहीं पर देखिए कितने प्रिंटेड शर्ट पहने हुए लोग हैं। हमारे ये बाबू जो पानी पिला रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। तो कुल मिला के देखिए, ये भी तस्वीर इसी भारत की है। यही 21वीं सदी की भारत की तस्वीर एक ये भी है। इसके लिए हमें ओरिएंटेड होना चाहिए, इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी लोग यकीनन मानिए यहां तक नहीं पहुंचने देते। तो इस तस्वीर को मैं क्या बताऊं, तस्वीर की तो हकीकत मैंने बयान की, लेकिन हमें करंट अफेयर्स भी देखना है। तो करंट अफेयर्स क्या कहता है समझिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की एक संस्था है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की एक मीडिया की संस्था है और उसने जो है ईयर का टॉप अवार्ड इनको दिया है। नेशनल अवार्ड फोटोग्राफी में इनको इस फोटोग्राफी के लिए दिया गया है जो हमारे इजहार आलम हैं, धनबाद के हैं। धनबाद झारखंड में है। ठीक है। नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन जर्नलिज्म 2020 फोटो जर्नलिज्म सिंगल न्यूज पिक्चर श्रेणी में चुना गया है। धनबाद के झरिया से यह फोटो आया है। तो बेटा तकलीफ बहुत है, लेकिन हमें कंपटीशन वर्ल्ड के लिए भी पढ़ाना है। हम अखबारों में ऐसे 4-5 बहुत ही सेंसिटिव खबर रोज पढ़ता हूं मैं, और पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों से आंसू भी निकलते रहते हैं, गुस्सा भी आता रहता है, तकलीफ भी होती है, प्रश्न चिन्ह भी उठाता हूं। मानव कैसा होता जा रहा है, मानव या दानव? हम साइंस को डेवलप किए कि मनुष्य के जीवन आसान हो जाएंगे। यह साइंस ने हमारे जीवन को क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया है। ना मानवता रही, ना संवेदनाएं, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से हम मजबूत रहे। हम मशीन के गुलाम हो गए, मशीनी दुनिया में चले गए और रोज तनाव से गुजरते हैं। तनाव की वजह से डायबिटीज होते हैं, तनाव की वजह से हार्ट पेशेंट बन रहे हैं। यह स्थिति हमारी आ गई। समय से पहले ही सब कुछ कर लेने की चाहत, बैंक से लोन लेकर के बर्बादी की कगार पे पहुंच गए और तनाव में ही जीते जा रहे हैं। किसी ने पढ़ा दिया जवानी में ही, वाह सुनील जी, नया घर, नया मकान, नई बीवी, नई कार, सब कुछ हो जाना चाहिए। कमाल है, कर्ज के बोझ में दबे गए और हमारे कर्ज पे राज करते हैं ये अडानी, अंबानी, रिलायंस, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। सवाल ये है, पूंजीवाद का ये बहुत ही विकृत चेहरा है जिससे मैं नफरत करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं।